रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ में। सर सर्टिफिकेट मिला और तीनों बहुत बहुत धन्यवाद सर। तीसरी सीट को लेकर बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। कांग्रेस कुछ आरोप लगा रही है सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ सिर्फ एक बात कही जा रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाते हैं, देखिए। और तस्वीरें यहाँ पर है जहाँ पर जो है महेश केवट की हम बातचीत करें, और इसके अलावा तरुण चुग वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए। देखिए ये तस्वीर जो है वो सामने दिखाई दे रही है, ये देखिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। और मीडिया जो है उनसे कई सवालों के जवाब भी लेना चाहती है, लेकिन स्थितियां जो है वो बिल्कुल अलग है। और अब जो है यहाँ पर पहुंचेंगे बीजेपी कार्यालय, और बीजेपी कार्यालय में जो है वो माल्यार्पण यहाँ पर किया जाएगा। हम कोशिश यहाँ पर करेंगे। देखिए रजनीश जी से सीट को लेकर क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। सीट को लेकर कांग्रेस बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी गाड़ी। देखिए ये तीनों को जो सर्टिफिकेट है वो दे दिया गया है। और ये देखिए सर्टिफिकेट आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सर्टिफिकेट। तो ये देखिए ये हाथ में सर्टिफिकेट है, और सर्टिफिकेट जो है और फिलहाल विधानसभा से अगर हम बातचीत यहाँ पर करते हैं तो विधानसभा से तीनों प्रत्याशियों की अब रवानगी यहाँ से हो रही है। और साफ तौर पर जो जिस प्रकार से जो कयास यहाँ पर लगाए जा रहे थे कि आज सर्टिफिकेट जो है वो दे दिए जाएंगे, कुछ ही सेकंडों में यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है वो दे दिए गए हैं। और इसके अलावा तमाम जो प्रत्याशी है वो फिलहाल बीजेपी कार्यालय के लिए रवाना यहाँ हो रहे हैं। और इसके अलावा अगर देखा यहाँ पर जाए तो सियासी हलचलें खासी गर्म है। कांग्रेस इस बात का साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई बाकी है, तो फिर ये आखिर सर्टिफिकेट जो है वो क्यों दिया गया है, कई सवाल यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो आज मध्य प्रदेश की तीनों सीटों से राज्यसभा के बीजेपी की जो प्रत्याशी है वो राज्यसभा के लिए अब अपनी आमद दर्ज करा चुके हैं। कैमरामैन खेमचंद्र के साथ शिखिल व्यवहार, न्यूज 24 भोपाल। तो हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें दिखा रहे थे। तीनों उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र सर्टिफिकेशन मिल चुका है, और यहाँ पर पूरी तरह से बीजेपी के तीनों उम्मीदवार ये मान चुके हैं कि अब उनकी निर्विरोध जीत तय है। वहां पर तीनों को जीत का प्रमाण पत्र मिला है, सर्टिफिकेट। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे थे। तीनों को प्रमाण पत्र मिल चुका है जीत का। और वहीं कांग्रेस जो है दूसरी ओर आस लगाए बैठी हुई है कि शायद सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसा हो जाए कि पासा पलट जाए, और एक जो सीट पर कांग्रेस पूरी जद्दोजहद कर रही थी, कांग्रेस को वहां पर राहत मिल जाए। बहरहाल कल की सुनवाई में क्या होगा ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है राज्यसभा सीटों को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि तीनों सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों को जीत का प्रमाण पत्र मिल चुका है, सर्टिफिकेट मिल चुका है, जो कि ये दर्शाता है कि निर्विरोध जीत वो दर्ज करा चुके हैं। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन में खामियां पाए जाने को लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई थी, और उसके बाद पूरा का पूरा सियासी घटनाक्रम जो है वो ही उलट गया। हालांकि उससे पहले कांग्रेस की तैयारियां खूब तेज देखने को मिल रही थी। अपने विधायकों को बेंगलुरु जाने की जिस तरह से कोशिशें थी कांग्रेस की, दूसरी तरफ यह माना जा रहा था कि एक सीट पर कांग्रेस लगातार दावा कर रही थी, लेकिन वहां दूसरी ओर महेश केवट को भी बीजेपी ने तीसरी सीट पर उतार दिया था। और तब से ही बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि तीसरी सीट भी हमारी ही होगी। और तीनों को जीत का प्रमाण पत्र मिल चुका है। तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल, महेश केवट को यह प्रमाण पत्र मिला है, जीत का सर्टिफिकेट मिला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार। बीजेपी के तीनों उम्मीदवार जीते हैं, और यहां पर देखिए कोई विपक्षी उम्मीदवार ना होने से निर्विरोध तीनों प्रत्याशियों की जीत हुई है। तीनों को जीत का प्रमाण पत्र मिला है। इस सीट पर, तीसरी सीट पर पहले दिग्विजय सिंह थे, 2 बार के वो यहां पर नेता चुने गए थे। राज्यसभा की सीट उनके नाम थी 2 बार, लेकिन उसके बाद तीसरी बार जो है उन्होंने राज्यसभा जाने से इनकार कर दिया था। मीनाक्षी नटराजन का नाम यहां पर कांग्रेस ने सामने रखा, लेकिन यहां पर सियासी बवाल मच गया। और सियासी बवाल के बाद से ही बीजेपी बार बार कांग्रेस को लेकर तंज भी कस रही थी कि अंदरूनी कलह पहले संवार लीजिए, उसके बाद तीसरी सीट पर चुनाव लड़ना। हालांकि उसके बाद कुछ समय बाद ही तीसरी सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को भी उतार दिया, महेश केवट को।
और देखिए, आपत्ति जो है मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर जताई गई। उसके बाद पूरा का पूरा जो है सियासी जो गणित था वो पूरा उलट गया। तीसरी सीट पर भी बीजेपी के उम्मीदवार, हालांकि अभी तीनों उम्मीदवारों को जीत का सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब कांग्रेस जो है यह आरोप लगा रही है, कई सवाल खड़े कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जीत का प्रमाण पत्र कैसे दिया जा सकता है। लेकिन यहां पर पूरी तरह से अब भी आश्वस्त यहां पर पार्टी जो है बीजेपी वो नजर आ रही है। यहां पर उनका कहना है कि खामियां थी उनके नामांकन में और अब उनका जो नामांकन है वो रद्द ही है, कोई राहत नहीं मिलने वाली है कांग्रेस की। बहरहाल कल सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में और कल तक जो है तस्वीर कई हद तक साफ भी हो जाएगी कि कांग्रेस की जो आस है वो यहां बनती दिखेगी या फिर टूटती हुई नजर आएगी। कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सभी की नजर रहने वाली है। कांग्रेस की आस जो है वो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। इस तीसरी सीट को लेकर तीनों को जीत का प्रमाण पत्र मिल चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शिखिल बिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख शिखिल का करेंगे। शिखिल, भले ही कांग्रेस की आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर हो, लेकिन तीनों उम्मीदवार निर्विरोध जीत दर्ज कर चुके हैं, कहना गलत नहीं होगा क्योंकि उन्हें सर्टिफिकेट मिल चुका है। तीनों को ही जीत का प्रमाण पत्र मिल चुका है। देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर कहा जाएगा कि अब से लगभग 5 मिनट पहले तीनों प्रत्याशी याना रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग, महेश केवट, अब ये मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की तरफ से ये जो है राज्यसभा सांसद घोषित कर दिए गए हैं। सीधा उनका प्रमाण पत्र जो है उनको पहुंचा दिया गया, उनको दे दिया गया है। और अभी तीनों प्रत्याशी जो हैं वो फिलहाल विधानसभा से जो है सीएम हाउस की ओर रवाना हुए हैं। सीएम हाउस में मुलाकातें होंगी। तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो सीएम हाउस में ही मौजूद हैं। विचार मंथन भी किया जाएगा, फोटो सेशन भी होगा, बहुत कुछ चीजें होने वाली है। फिलहाल मैं राजधानी भोपाल स्थित विधानसभा में मौजूद हूं और सरगर्मियां फिलहाल एक ही चीज को यहां पर जारी है। लगातार इस बात को यहां पर कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से जो तमाम कयास यहाँ पर लगाए जा रहे थे कि सर्टिफिकेशन को रोका जा सकता है, ये कहना था कांग्रेस का, लेकिन ये रोक नहीं पाए। और इस पर भी साफ तौर पर जिस प्रकार से जो तमाम बातें सामने आ रही थी कि ये जो है पूरा नियम संगत है। हालांकि नियम भी यही कहता है कि जब नाम वापसी की तारीख होती है, और आज 3 बजे तक का समय था, लेकिन 3 बजे तक का समय जो है अब पूरा हो चला और इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की। कल शुक्रवार को इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है, ऐसे में निर्विरोध चुने गए हैं। हमारे साथ इस वक्त अजय सिंह यादव मौजूद हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। यादव जी, बड़ी सोची समझी रणनीति थी, कहा जाएगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तीनों राज्यसभा प्रत्याशियों के नामांकन वैध थे और कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हो गया था। ऐसे में क्योंकि 3 ही सीटें थी, तीनों का निर्विरोध निर्वाचित होना तय था। नियमावली के अनुसार तीनों प्रत्याशियों को निर्वाचित घोषित किया गया, निर्वाचन का प्रमाण पत्र उन्हें दे दिया गया। ये कांग्रेस का आंतरिक द्वंद्व है, कांग्रेस के नेता स्वयं नहीं चाहते थे। बिल्कुल सत्य कहा आपने, कहा कि कांग्रेस का अंतर्द्वंद है, लेकिन बीजेपी की भी स्क्रिप्ट काबिले तारीफ यहाँ कही जाएगी क्या यादव जी की, लेके एन वक्त पर ही यानी एक कवि को खोजना, फिर लेके आना, फिर हवाई हंसी तो बहुत कुछ बता रही है आपकी, थोड़ा हंस लीजिए। देखिए, राजनीति संभावनाओं के अनुसार काम किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 3 प्रत्याशी लड़ाए गए थे, हम पूरी तरह निश्चिंत थे कि हमारे तीनों प्रत्याशी चुनाव जीतते, लेकिन जिस तरह से नामांकन रद्द की परिस्थिति बनी उसके लिए पूरी तरह कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस के ही नेताओं द्वारा नामांकन में त्रुटि करवाई गई, जानकारियां उपलब्ध करवाई गई, जिस वजह से उनके उम्मीदवार का नामांकन निरस्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने केवल लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ा और लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा के तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए। हमारे साथ लंबे समय से इस वक्त को कवर करने वाले शब्बीर अहमद भी हमारे साथ में। शब्बीर, आज तो नामांकन यहाँ पर दे दिया गया, तमाम तस्वीरें हैं, आपने बहुत लंबा कवर किया, खासतौर से कांग्रेस की उत्सुकवाहट को जब तीसरी सीट से लेकर तक उन वापस लौटने तक के विमान की तस्वीर आई थी। शब्बीर, नहीं लगता कि स्क्रिप्ट बहुत दमदार थी और कहीं ना कहीं दिक्कत? बीजेपी की स्क्रिप्ट दमदार थी, पूरी रणनीति बनाई गई और पूरी प्लानिंग के तहत एक एक चीजों को खंगाला गया। जैसे ही मीनाक्षी नटराजन का ऐलान किया गया उसके बाद तेलंगाना फोन गनगनाया गया और इसके साथ साथ मंदसौर भी,
तमाम प्रयास किए गए बीजेपी की तरफ से, कुछ न कुछ जो रणनीति जो हमने देखा नामांकन को लेकर आपत्ति जताई गई और ऐसी जानकारी लेकर आई जिसको अभी तक के कांग्रेस समझ ही नहीं पा रही है और खुद ही अंदर खाने उलझी हुई है कि यह जानकारी बाहर कैसे आ गई, क्योंकि कोर्ट का एक नोटिस आता, नोटिस का जवाब दे दिया जाता, कांग्रेस की तरफ से तर्क दिया जा रहा है, उसमें तो एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस की रणनीति फेल हुई, बीजेपी की रणनीति कामयाब हुई और उसी के कारण जिस सीट पर बीजेपी को 8 वोट और चाहिए था, एक निर्मला सप्रो और कमलेश्वर डोडियार के साथ होने के बावजूद भी वो सीट बीजेपी बिना कुछ मेहनत के ही ये कह सकते हैं कि जीत गई है 18 तारीख से पहले ही। कुछ इस विषय में जानकारी है क्या? बिल्कुल शिखिल, बिल्कुल स्क्रिप्ट दमदार थी बीजेपी की और यही विस्तार पूर्वक शबीर भी साझा कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिखिल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।